हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का लगातार क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। ये मेरा 13 नंबर क्लास है। मैं 12 क्लास करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास बाय क्लास देख सकते हैं। ये टेस्ट नवीन सर का है। एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का पीडीएफ है। तो चलिए एक एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि गरजने वाली चालीसा, खुद 50, चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। ए है पश्चिमी गोलार्ध, बी है उत्तरी गोलार्ध, और सी है दक्षिणी गोलार्ध, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। गरजने वाली चालीसा, खुद 50, चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन सी, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है। ए विंध्यन, बी टर्सरी, सी आर्कियन, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ विंध्यन समूह की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। वीवीआई क्वेश्चन। ए नवीन जलोढ़ मिट्टी, बी बाल सुनहरी मिट्टी, सी बलथर मिट्टी, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है आपका। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। ए पुनपुन, बी फाल्गु, सी बराकर, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठार भाग से निकलती है। 72 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाल्गु। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। बिहार के किस जिला में। ए किशनगंज, बी सहरसा, सी मुंगेर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के कौन से ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। 73 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सहरसा। ऑप्शन बी, राइट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है। कितना परसेंट जनसंख्या। ए है 80.46%, और बी है 82.69%, और सी है 84.16%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितना है हिंदुओं का। आपको 74 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 82.69%। क्वेश्चन नंबर 75 है। बिहार राज्य में सबसे अधिक आबादी किन जनजाति की है। ए है उराव, बी है संथाल, सी है खरवार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार राज्य में सबसे अधिक आबादी किस जनजाति का है। जनजाति का बात कहा गया है तो संथाल का होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ए है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी समान वेग से नीचे आ रही हो, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 76 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो भार महसूस होगा, अधिक मालूम पड़ेगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करती है? चमगादड़ ए है अवरक्त तरंगे, बी है विद्युत चुंबकीय तरंगे और सी है पाराश्रव्य तरंगे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ ऑप्शन सी पाराश्रव्य तरंगे का उपयोग करती है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सही सी गामा किरणें। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? ए एमीटर, बी मोटर और सी वोल्ट मापी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर एमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम क्रमशः किस पर आधारित होते हैं? ए है नाभिकीय संलयन और विखंडन पर। तो आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा 80 नंबर का, नाभिकीय संलयन और विखंडन पर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? ए है श्यानता, बी है पृष्ठ तनाव, सी है घर्षण और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 81 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 82 है, मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडिएटर किस सिद्धांत पर काम करता है मोटर कार में? ए है केवल चालन पर, बी है केवल संवहन पर और सी है केवल विकिरण पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो शीतलन होता है मोटर कार में केवल संवहन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 83, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए है थोरियम को, बी है ग्रेफाइट को, सी है साधारण जल को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 83 नंबर का, ग्रेफाइट को मंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 84 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है मीथेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। चलिए हम 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में अस्थायकर विकासक के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? ए है सोडियम सल्फेट, बी है सोडियम सल्फाइड, सी है सोडियम थायोसल्फेट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोटोग्राफी में अस्थायकर विकासक के रूप में उपयोग होने वाला रसायन का नाम है आपका 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम
थायोसल्फेट, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को, ए है सफ़ेद सीमेंट, बी है सफ़ेद लेड और सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो 87 नंबर का ऑप्शन दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए है नाइक्रोम, बी है सोल्डर, सी है मिश्र धातु इस्पात और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नाइक्रोम। चलिए हम 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है इथेन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन सकती है? आपका 88 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग आपका 89 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ए एडीपी, बी एटीपी, सी आरयूडीपी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा एटीपी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग ए कलोम गिल्स और बी वातक यानी ट्रैकिया, सी बुक लंग्स, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन 91 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वातक ट्रैकिया, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेलाग्रा और अस्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? पेलाग्रा और अस्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? ए है विटामिन सी व विटामिन डी, बी है विटामिन B3 व विटामिन सी है विटामिन ए व विटामिन बी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B3 व विटामिन सी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन नंबर 93 है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ए है प्रोटीएज और बी है लाइपेज, सी है इमालेज और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी इमालेज। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको कूट दिखाई देगा, यहाँ पर कूट दिखाई दे रहा है। ए एड्रेनालिन ए है और 1 नंबर में है गुस्सा और डर, बी है एस्ट्रोजन और 2 नंबर में है साथी आकर्षित करना
गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, और सी है इंसुलिन, और 3 नंबर में है महिलाएं, और डी में है फेरोमोन्स, और 4 नंबर में है ग्लूकोज। और आपको मिलाना है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए और इसको आइए हम मिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कूट है और कूट में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। चलिए हम 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संचन। क्वेश्चन नंबर 95, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। ए है अल्जाइमर रोग के लिए, बी है विवादित जनकता, और सी है एड्स, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवादित जनकता के लिए। चलिए हम 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो 96 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, ए 95, बी 97, सी 99, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का 99वां स्थान प्राप्त हुआ। 97 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतिक दिया गया। ए झारखंड, बी बिहार, सी गोवा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह कौन सा राज्य है जिसे प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतिक दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट, गोवा, ऑप्शन सी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है। ए ड्रोन हमला, बी साइबर हमला, सी गुप्त सैन्य मिशन, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रोन हमला। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ए है पार्वती कृतिक, बी है अतुल कुमार राय, सी है अंकित नरवाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ए लंदन, बी हांगकांग, सी मोनाको, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर का मोनाको। अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 101 नंबर का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मेजबानी करेगा 2025 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन सा देश है। ए इंग्लैंड, बी भारत, सी ईरान। दोस्तों इसी 3 में से आपको आंसर देना है 102 नंबर का, तो आप आंसर दे दीजिए झट से। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। पुरुष और महिला
कबड्डी विश्व कप के विजेता 2025 में भारत देश बना। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? तो ए है अरुंधति राय, बी है जेन ऑक्सीटन, सी है हान कांग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुंधति राय को दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 104 नंबर का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी। 105 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए शिमला, बी देहरादून, सी गुवाहाटी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 105 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून में किया गया है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 63वां, बी 50वां, सी 71वां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 106 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71वां। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन 107 नंबर। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ए दीपिका पादुकोण, बी आलिया भट्ट, सी कैटरीना कैफ और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया? तो वो है कैटरीना कैफ। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ए है मलेशिया, बी है थाईलैंड, सी है वियतनाम और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 108 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया देश में किया गया है। 109 नंबर क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ए है नीदरलैंड, बी है जापान, सी है इंग्लैंड और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए नंबर का आपका 109 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नीदरलैंड। चलिए क्वेश्चन 110 देखते हैं। सारे करेंट अफेयर्स VVI है, जीके जी सारे के सारे VVI से हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? ए बिहार, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में महाराष्ट्र ने सर्वाधिक जीते। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ए जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय भूदृश्य, बी है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जनसंख्या, सी है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 111 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। क्वेश्चन नंबर 112 है किस निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? ए जनसंख्या, बी वहन दक्षता, सी संख्या व जैव द्रव्यमान की
पिराइडम और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 112 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाहन दक्षता। 113 नंबर हम क्वेश्चन देखें अगर, तो 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ए है लकड़ी काटना, बी है सामाजिक वानिकी, सी है वन्य महोत्सव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट लकड़ी काटने से, ऑप्शन ए। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ए पारिस्थितिकी अनुक्रम, बी शियर और डी और सी समुदाय गतिकी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 114 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शियर। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ए है सड़कों का विस्तार, बी है नगरीकरण, सी है बंजर भूमि का नवीकरण और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंजर भूमि का नवीनीकरण। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, बी है मध्य व्यवधान और सी है पोषण स्तरों की कम संख्या, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 116 नंबर का आंसर राइट हो जाएगा, आंसर सी पोषण स्तरों की कम संख्या। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्रकृति संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ए 0.02%, बी 0.03%, सी 0.04%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03%। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? ए है आइस कोर, बी है जीवाश्म पराग, सी है वृक्ष वलय वृद्धि और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 118 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आइस कोर। चलिए 119 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? ए आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल और सी मध्य मंडल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? 119 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयन मंडल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप घड़ियाल को उनके प्रकृति आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। ये गलत हो जाएगा, ये गलत सी लगे था, चंबल नदी पर जाना आवश्यक होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने भाई को। लव यू।